शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 2, क्लास फर्स्ट ईयर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ लें। इंट्रोडक्शन में आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ग्रीक फ़िलोसफ़र हैं। हमारे पास 2 ग्रीक फ़िलोसफ़र हैं, ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस। ठीक है, इन्होंने 440 BC में एटम के बारे में क्या बताया कि एटम जो है इनविजिबल भी है और इंडिविजिबल पार्टिकल है, और ये ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। और ए का मतलब नॉन, टॉम का मतलब ब्रेक। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एटम जो है इंडिविजिबल पार्टिकल है और नॉन ब्रेकेबल है। अच्छा, यहाँ पर जो है आगे क्या बोल रहे हैं कि ये थ्योरी जो है, इसमें यहाँ पर हमें एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि बोल रहे हैं कि डिफरेंट एटम और उनके जो एटम्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। हमें पता है कि हमारे पास जो है मैटर किससे बना हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर की स्टेट में शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे फ़िलोसफ़र भी आए थे उस दौरान। उन्होंने क्या किया था, मोस्ट ऑफ फ़िलोसफ़र ऑफ दैट टाइम डिड नॉट गिव वेटेज टू देयर कंसेप्ट अबाउट मैटर और उसकी कंपोजिशन। बहुत से जो है मैटर और उसकी कंपोजिशन के बारे में ठीक तरह नहीं बता पाए थे, और उसका वेट के बारे में भी नहीं बता पाए थे मैटर के। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसके बाद जो है हमारे पास जो एरिस्टोटल आए, तो एरिस्टोटल ने क्या कहा कि मैटर जो है वो कंपोज हुआ है 4 एलिमेंट से बना हुआ है। 4 एलिमेंट कौन कौन से, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। उसके बाद अगेन जो है आइडिया किसने दिया, फिर हमारे पास जो है द आइडिया ऑफ एटम वाज रिविसाइटेड एंड स्टडी अबाउट मैनी साइंटिस्ट एंड फिलोसफर। हाउएवर जॉन डाल्टन जो थे 1803 में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को। जॉन डाल्टन ने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जब आई तो उससे पहले हमारे पास कौन थे, जे थॉमसन थे, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी थी। सही, जे थॉमसन, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी। इसके बाद जो है हमारे पास जो है जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी। उसके बाद जो है लॉर्ड रदरफोर्ड जो थे, उन्होंने बताया कि एटम जो है क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखते हैं एज प्रोटॉन के तौर पर। यहाँ पर जो है हमारे पास जो है रदरफोर्ड जो है वो उसने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन दी, और इसने यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स के बारे में क्या कहा कि प्रोटॉन जो हमारे पास जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और आगे क्या बोल रहा है, द प्रोटॉन ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। वो बोल रहे हैं कि तमाम जो हैं क्या कहते हैं, प्रोटॉन जो है एलिमेंट्स के वो आइडेंटिकल होते हैं। एटम जो होता है उसके एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट के वो रिलेटेड करते हैं ओनली प्रोटॉन से। ये हमें पता है कि जहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन का पूछा जाए तो हम समझ जाएंगे कि एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर का पूछा जाए तो हम समझ जाएंगे प्रोटॉन की बात हो रही है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा प्रोटॉन और ये रहा एटॉमिक नंबर। इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं 99% मास जो है एटम का एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, न्यूक्लियस में। एटम के न्यूक्लियस में 99% जो है मास एग्जिस्ट करता है। और कह रहे हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट हैव डिफरेंट मासेस। इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड चार्ज जो है वो बोल रहे हैं सेम होगा, लेकिन मास डिफरेंट होगा। तमाम एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन रखते हैं। ये सब कौन कह रहा है, रदरफोर्ड कह रहा है।
रदरफोर्ड की थ्योरी जो थी वो आगे जाके फ्लॉप भी हुई थी। आगे क्या किया ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया? जेम्स चैडविक ने। आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बम्बार्डमेंट करवाई, और बम्बार्डमेंट पार्टिकल जो थे वो अल्फ़ा पार्टिकल थे। इन्होंने क्या किया, बम्बार्डमेंट करवाई अल्फ़ा पार्टिकल की फ्रॉम पोलोनियम। यहाँ पर ये देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पोलोनियम से बम्बार्डमेंट करवाई किस पर? बेरिलियम पर। और यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि बेरिलियम जो है इसकी बम्बार्डमेंट करवाई। फिर क्या किया, अनस्टेबल एलिमेंट्स एंड नोटेड डेट सम हाईली पेनिट्रेटिंग न्यूट्रल पार्टिकल। कुछ यहाँ पर उसको न्यूट्रल पार्टिकल नज़र आ रहे थे जब यहाँ पर उसने बम्बार्डमेंट करवाई, तो कुछ इसको न्यूट्रल पार्टिकल नज़र आए जो प्रोड्यूस हो रहे थे। यहाँ पर ये यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बेरिलियम की का जो है मास नंबर 9 है और 4 उसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरीके से हीलियम जो है, साथ में हीलियम रखा है, 4 एटॉमिक नंबर, 4 एटॉमिक मास और 2 एटॉमिक नंबर। यहाँ से उसको एक नया एटम मिला जिसका नाम रखा उसने कार्बन। तो हमारे पास जो है इनका जो सम आया, इनके इसने क्या किए, इनके एटॉमिक मासेस जो है सम किए। 9 + 4 को सम करने पर आ रहा है 12। इसी तरह नीचे जो है एटॉमिक मासेस को सम किया है 4 और 2, तो हमारे पास एक नया एलिमेंट बन रहा है 6। जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो उससे जो है हमें कुछ न्यू एटम मिलते हैं, और इसके अलावा जो है जो कुछ पार्टिकल जो रह गए थे वो न्यूट्रल चार्ज रख रहे थे। तो इसमें से एक न्यूट्रल पार्टिकल रिलीज़ हुआ था जिसका नाम उसने रख दिया था न्यूट्रॉन। अगेन आगे क्या कह रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर आल्सो पार्ट ऑफ एटॉमिक मासेस बट न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है एटॉमिक मास कहलाता है। जाहिर सी बात है एटम के सेंटर में ये है। आगे क्या कह रहा है, बट न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज है, लेकिन इसके सेंटर में जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका असर पॉजिटिव चार्ज का ज़्यादा होता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव सेम नेचर एंड मास। न्यूट्रॉन जो है तमाम एलिमेंट्स के सेम नेचर और मास रखते हैं, और उनको बम्बार्डेड किया जाए एक दूसरे के साथ तो प्रोटॉन जो है न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अंडर सर्टेन सर्कमफ्रेंस व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन ओवरकम द न्यूक्लियर फोर्स। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है प्रोटॉन जो है अपनी फोर्स लगाएगा न्यूक्लियर फोर्स के ज़रिए। न्यूक्लियाई बिकम अनस्टेबल एंड फ्यूजन रिएक्शन इज अकर। न्यूक्लियाई जो है अनस्टेबल हो जाएगा जैसे ही सेंटर में न्यूक्लियस के ऊपर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी, तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। और जो रिएक्शन कहलाएगा वो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, फ्यूजन रिएक्शन कहलाएगा। न्यूट्रॉन आर स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या बोल रहे हैं, स्लाइटली हैवियर है प्रोटॉन से। अगर आप वैसे भी थोड़ा देखें तो न्यूट्रॉन पे हमें पता है 0 चार्ज है, और जो है प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। और हमें ये भी पता है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर नीचे वाले उसमें उसके बॉक्स में दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन द न्यूट्रॉन, मतलब स्टेबिलिटी जो न्यूक्लियस की है ना वो न्यूट्रॉन पर डिपेंड करती है। द न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, ये हम पहले भी 9th क्लास में आप सीख चुके हैं कि हमारे पास इसका एक फार्मूला था। कौन सा फार्मूला था,
हमारे पास फार्मूला था n, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ। मास नंबर को हम किससे शो कर रहे थे, a से, और प्रोटॉन को हम किससे शो कर रहे थे, z। ये माइनस की साइन आएगी, 1 मिनट, अगेन आई राइट। यहाँ पर हमारे पास जो है n हमने लिखा, इक्वल लगाया, मास हमारे पास a रिप्रेजेंट करता है, और माइनस p प्रोटॉन जो है हमें z रिप्रेजेंट करता है। एक तो ये चीज़ इसको, और इसके लिए ये फार्मूला जो आया है वो फार्मूला पहले कहाँ से आया है, a इज़ इक्वल टू z प्लस n। ये वाला फार्मूला हम 9 क्लास में सीख चुके हैं। इसी फार्मूले को बस रिवर्स किया है। रिवर्स कैसे किया, यहाँ पर आप देखिए तो n बाहर निकाल लिया नाइट्रोजन, और यहाँ पर a जो है इक्वल के इस तरफ है, तो यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, और z तो इक्वल के दूसरी साइड पहले ही था। तो यही फार्मूला रिवर्स किया है और उसको यहाँ पर वर्डिंग्स में लिखकर दिखाया कि मास नंबर ऑफ लिखा हुआ न्यूट्रॉन, मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस फार्मूले की मदद से आप जो हैं कोई भी सवाल जो है जिसमें आप पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। अब यहाँ पर एक और बॉक्स है, इस बॉक्स में आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमारे पास जो है मास लिखा हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट, इनका मास लिखा हुआ है। उसके बाद मास जो है पार्टिकल्स का हमारे पास ग्राम में लिखा हुआ है। मास हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ग्राम में। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव चार्ज। तो हमारे पास हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है सबसे ऊपर है, प्रोटॉन नीचे। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन ज़ीरो चार्ज रखता है। मास में आप देखें तो आपको यहाँ पर सेम लिखा हुआ नज़र आएगा। ये देखिए मास हमारे पास जो है ग्राम में लिखा हुआ है, 9.11 × 10⁻28। बाकी देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का सेम है, 1.6 1.6 हमारे पास पॉइंट के बाद और पहले सेम है, बस -24 बेस और एक्सपोनेंट जो है हमारे पास -24 है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद रखना। 1.67 3 × 10⁻24 1.674 है, यहाँ पर 3 है प्रोटॉन में, नीचे न्यूट्रॉन में 4 है, और हमारे पास एक्सपोनेंट -24 दोनों का है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास अगर इसका इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है ज़्यादा है इन दोनों से, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 9 आ रहा है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो है हमारे पास 1 आ रहा है। तो बड़ा नंबर तो फिर वही हुआ ना, ऊपर वाला फर्स्ट। अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में भी लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर भी हमारे पास बिल्कुल सेम है इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में। और यहाँ पर हमारे पास एक जो है, अगर हमें किसी उसका पता लगाना है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर आपको पता लगाना है तो आपने क्या करना है, आपने कोई यहाँ पर एलिमेंट ले लें, जैसे कि आप क्लोरीन ले लें। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35, 17 इसका क्या है एटॉमिक नंबर। और हमेशा जो है ये याद रखिएगा, इजी आसान तरीका यही है कि जो बड़ा नंबर होगा वो एटॉमिक मास होगा, जो छोटा नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर होगा। सही। इसके बाद आपने अगर इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो है मास तो गिवन है, आपके पास जो है प्रोटॉन भी गिवन है। आपने क्या करना है, फार्मूला डालना है A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। इसी फार्मूले में से आपके पास सवाल में आपके पास A ये रहा 35 है, Z आपके पास क्या है 17। तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे,
अभी हम इसको देखते हैं। यहाँ राइट डाउन, पहले फार्मूले को रीअरेंज करते हैं। फार्मूले को आप यहाँ पर देखें तो आप लिखेंगे n इज़ इक्वल टू a माइनस z। z किसको बता रहा था? प्रोटॉन को बता रहा था। तो आपने लिख देना है, आपने क्या करना है, n तो आपको पता लगाना है। a आपके पास क्या था? 35 में से माइनस करने हैं आपने 17। और जो है आपके पास जो है 35 में से 35 में से 17 माइनस करोगे तो आपके पास बच रहे हैं 18। तो आपको पता लग गया कि आपके पास न्यूट्रॉन कितने आए? 18 आए। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमारे पास न्यूट्रॉन कितने आए? 18 आए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमारे पास 17 है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इस तरीके से आप जो है आसानी से पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।